हेलो फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिनय, फर्स्ट ईयर बीएचएमएस स्टूडेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता। तो इस वीडियो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इंफॉर्मेशन और मोनेरा को डिस्कस करने वाला हूं। ये कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यू सीरीज का दूसरा चैप्टर है। इससे पहले जो पहला चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड, वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको देखिए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज आगे भी आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. He used simple morphological character to classify plants into trees, shrubs, and herbs. He also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not. तो एरिस्टोटल जो थे सबसे पहले क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था, और उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई किया था प्लांट को ट्री, सर्ब्स और हर्ब्स में, और एनिमल्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया था, जिनके पास रेड ब्लड सेल्स हैं और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। इन लिनियस टाइम्स टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी एंड एनिमलिया किंगडम। लिनियस के जो समय थे वो टू किंगडम सिस्टम है, एक प्लांट्स में और एक एनिमल किंगडम। This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, photosynthetic green algae and non-photosynthetic फंगी ऑर्गेनिज्म। तो जो लीनियस का टू किंगडम सिस्टम था वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया, और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया। तो इसमें अभी बहुत सारे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लास सिस्टम है। तो हम लोग ये जो सीरीज है एनसीईआरटी बेस्ड है, तो हम लोग इसमें एनसीईआरटी बेस्ड ही डिस्कस करेंगे। और जो ये चार्ट दिया गया हुआ है, ये चार्ट इम्पोर्टेंट है, एक इससे देख लीजिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट है R.H. Whittaker 1969 has proposed a 5-kingdom classification. The kingdoms defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. The main criteria for classification used by him include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, and phylogenetic relationship. तो आर एच विटेकर साहब 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, जो क्या क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया। जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था वो था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये यहाँ पर जो क्राइटेरिया दिया गया हुआ है, ये क्राइटेरिया आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में आपसे ये पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, कौन है कौन नहीं है। Three domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the third domain and thereby six kingdom classification। तो मोनेरा को टू डोमेन में बांटा गया, यूकैरियोट और आर्किबैक्टीरिया में, सॉरी बैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया। मोनेरा को टू डोमेन बांटा गया और यूकैरियोटिक को वैसे ही रहने दिया गया थर्ड डोमेन में। तो इससे क्या है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसको हायर क्लास में पढ़ना है, तो अभी हम लोग बस सिंपल जानेंगे कि 3 डोमेन सिस्टम था जिसमें किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड किया गया था। Classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi and the autotrophic green plant, so they also showed characteristic difference in their wall composition. The fungi had chitin in their wall, while the green plant had a cellulosic cell wall. तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन हुआ वो हेट्रोट्रॉपिक फंगी और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट में डिफरेंशिएट नहीं किया गया, वो कैरेक्टर के बेसिस पे डिफरेंस किया गया कि फंगी जो है उसके सेल वाल जो है, सॉरी फंगी का जो वाल है वो काइटिन का बना हुआ है, और प्लांट का जो ग्रीन प्लांट का सेल वाल है वो सेल्यूलोज का बना हुआ है।
All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera and the unicellular eukaryote organisms were placed in kingdom Protista. तो पूरे जितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको किंगडम मोनेरा में डाला गया और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में डाला गया। और यहाँ पे मैं हाईलाइट नहीं करूँ क्योंकि अब ये क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत पहले पूछा जाता था। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्राउड टुगेदर Chlamydomonas cholera earlier placed in algae within plant and both having cell wall। तो सीधा एग्जांपल दे दिया जाता था कि Chlamydomonas cholera इस टाइप से कि ये पहले कहाँ था। तो सॉरी, अभी इसको किंगडम प्रोटिस्टा में डाला गया है, पहले ये प्लांट में था क्योंकि दोनों के पास सेल वॉल है। पैरामीशियम अमीबा विच आर अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल। जो पैरामीशियम है, अमीबा है, इनको पहले एनिमल किंगडम में डाला गया था क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन नहीं आता, बहुत पहले पूछा जाता था। Classification system which reflect not only the morphological, physiological and reproductive similarities but is also phylogenetic, that is based on evolutionary relationship। तो क्लासिफिकेशन जो था वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज पे नहीं किया गया था बल्कि वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे भी बेस्ड था। आइए पढ़ते किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर है मोनेरा का। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिट्स सच एज हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियन वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये बनता है जो है बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। तो इसमें आपको एमसीक्यू या फिर डायग्राम देकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले यहाँ पे शेप दे दिया जाएगा, स्फेरिकल कोकस, कोकी, रॉड शेप बेसिलस, कॉमा शेप वाइब्रियम, स्पाइरल एंड स्पाइरल स्पाइरुलम, पोलर क्या हुआ स्पाइरुला। तो यहाँ पे आपको सबका स्ट्रक्चर याद करके रखना है। मैच द फ्लोइंग में या तो स्ट्रक्चर देकर पूछ लेगा या फिर यहाँ पे शेप देगा और क्या है ये पूछेगा। The bacterial structure is very simple. They are very complex in behavior. बैक्टीरियल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है लेकिन इसका जो बिहेवियर है बहुत कॉम्प्लेक्स है। और जो बैक्टीरिया है ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक जो खुद खाना बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। तो या तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक है या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो हेट्रोट्रॉप्स है। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। अब यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया में सभी लाइनें हाईलाइट है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लगाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे आर्की बैक्टीरिया के सभी लाइन से क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए इसके पूरे लाइन इम्पोर्टेंट है। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extremely salty area, hollow fields, hot spring, thermoacidophils, marshy areas, methanogens। तो यहाँ पे इसी से पहले ही लाइन से एमसीक्यू पूछा जाता है। फिर दूसरा लाइन है आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो जो आर्की बैक्टीरिया है इसका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है दूसरे बैक्टीरिया से अलग है। यही कारण है कि ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है। ये भी एक लाइन है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा है मिथेनोजेन आर प्रेजेंट इन द guts of several ruminant animals such as cows and buffalo. They are responsible for the production of methane from the dung of these animals। तो जो मिथेनोजेन है ये कहाँ, जो भी सॉरी ये बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उसके रूमिनेंट में होते हैं, काउज, बुफैलोज, वहाँ से जो मिथेनोजेंस है वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है एनिमल के डंग से। अब है यू बैक्टीरिया। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। बहुत सारे यू बैक्टीरिया हैं, हजारों यू बैक्टीरिया हैं। Characterized by the presence of a rigid cell wall, a motile, a flagellum।
कैसे कैरेक्टराइज हैं, तो उनके पास रिजिड सेल वॉल है। अगर वो मोटाइल होंगे तो क्या होगा, फ्लैजिलम होगा। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं। हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो साइनोबैक्टीरिया के पास क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा और ग्रीन प्लांट के सिमिलर क्लोरोफिल होगा एंड आर फोटोसिंथेटिक। साइनोबैक्टीरिया जो कैसा है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है। क्लोनिज साइनोबैक्टीरिया के बारे में जो क्लोनिज बना होता है वो जिलेटिनस शीथ का होता है। दे आर ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज है उसमें ब्लूम फॉर्म करता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, नोस्टॉक्स एंड एनाविन। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक स्पेशलाइज्ड सेल से फिक्स करते हैं, उसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। जैसे नॉस्टॉक्स हो गया, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अपने फूड्स के लिए। एनाबिना हो गया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज various inorganic substances such as nitrates, nitrites, ammonium and use the released energy for the ATP production. ये एक लाइन है जो क्वेश्चन पूछा था, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर विच बैक्टीरिया मस्ट अबंडेंट इन नेचर। तो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया जो सबसे ज़्यादा नेचर में पाया जाता है। यहाँ पे आपको ये डायग्राम जो है याद करके रखना है। यहाँ पे लेबलिंग के लिए पूछ लिया जाएगा हेट्रोसिस्ट, फिर ये मिसलिजिनस शीथ, ये किसका ये डायग्राम दिया गया हुआ है, तो नॉस्टॉक्स का है। यहाँ पे है कि कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, साइट्रस कैंकर एज आर वेल नॉन डिजीज, ये सब किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया प्रोड्यूस मेनली बाई फिजन, फिजन से प्रोड्यूस हो जाता है। समटाइम्स जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। Mycoplasma. The mycoplasma are organisms that completely lack a cell wall. They are the smallest living cell known and can survive without oxygen. Many mycoplasma are pathogenic in animals and plant. ये भी लाइन पूरा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विच ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल, तो माइकोप्लाज्मा अगर ऑप्शन में होगा। फिर ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा। विच ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या करता है, तो एनिमल्स और प्लांट में पैथोजेनिक है, डिजीज कॉज करता है। तो चलिए यहीं पर थ्योरी समाप्त हुआ। क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या पूछा गया है प्रीवियस ईयर से। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। तो मैंने वो क्राइटेरिया बोला था याद करना, वहां से आपको पता चल जाए कि किस पे बेस्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 5 kingdom system of classification which single kingdom out of the following can include blue green algae, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथोजेनिक आर्किबैक्टीरिया। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें से किस किंगडम में ये ब्लू ग्रीन अलगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मिथोजेनिक आर्किबैक्टीरिया दिया है, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ भी आपको याद रखना है कि क्या मेन बेसिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमिडोमोनास एंड कॉलेरा हैव इंक्लूडिंग। ये आपको वहाँ पे बताए थे, इसका आंसर प्रोटिस्टा है जो बहुत पहले पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग, मैच द ऑर्गेनिज्म कॉलम 1 इन विथ हैबिट्स इन कॉलम 2। ये आपको आर्किबैक्टीरिया में जो फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन किया गया था, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, मिथानोजन, साइनोबैक्टीरिया,
तो इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू, ये भी सॉल्व करके आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन, ये भी आपको आर्की बैक्टीरिया इसका आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, तो इसको भी सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सीरीज आगे भी आएगा और ये आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।